हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन क्लास 12th मैथमेटिक्स और अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, जिसमें अपन ने पहला एक टॉपिक जो स्टैंडर्ड फार्मूले देखे और स्टैंडर्ड फार्मूलों पे अपन ने क्वेश्चन देखे। तो आज का जो नया इंटीग्रेशन का मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापित समाकलन। करना क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पे कुछ क्या है कि आपको किसी चीज को सब्स्टिट्यूट जो है उसको आपको कुछ लेट करना होगा। उसको लेट करके आप अपना स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला उस तरीके से स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अपन ने चार इंटीग्रेशन के बारे में नहीं देखा, कौन कौन से है जो इसमें बार बार काम में आने वाले, इसीलिए जैसे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका अपने को नहीं पता। सेकंड होता है इंटीग्रेशन cot x dx। थर्ड होता है इंटीग्रेशन sec x dx। और फोर्थ होता है इंटीग्रेशन cosec x dx। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 10 का होता है log cos x प्लस cot का होता है माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको लॉग ऑफ cosec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी, या फिर आप इसको log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और प्लस सी भी लिख सकते हो। फिर इसका होता है माइनस का लॉग cosec x प्लस cot x प्लस सी, या फिर इसको log 10x बाई 2 प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चार कुछ और फॉर्मूले हैं अपने पास जो यहाँ पर बार बार काम में आएंगे। इनका भी मैं प्रूफ भी आपको बताता हूं, ताकि अपने को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आए। एक बार आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखिए अपन प्रूफ देखते हैं फर्स्ट का। अपने पास क्या था, i इक्वल टू 10x dx का आपका आंसर क्या आया था भाई, log cos x प्लस सी। ठीक है, ये अपना आंसर आया था। इसको अपन प्रूफ करते हैं, तो देखो किस तरीके से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx, देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x, और ये आपका dx। तो जब भी आपके पास डिवाइड वाला हो, लगभग डिवाइड वाले को लेट करना होता है, लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएट करना है। cos का क्या होता है माइनस का sin x, फिर x का क्या होगा dx, और t का क्या होगा dt। ठीक है, तो देखो ये sin x dx इक्वल टू माइनस का dt, देन i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेट, आप इस चीज को क्या लिख सकते हो माइनस का dt, और अपॉन में cos x को क्या लिखोगे t, देन i इक्वल टू माइनस dt अपॉन t, और माइनस dt अपॉन t का क्या होता है log t प्लस c। 1 अपॉन x का या 1 अपॉन t का क्या होता है log t, देन i इक्वल टू माइनस का log, और ये cos x प्लस c। ठीक है, थोड़ा यहां पे माइनस लगा देना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, पीछे भी थोड़ा माइनस लगा देना। ठीक है, करेक्शन कर देना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूं कि यूं अपने पास सेकंड कौन सा प्रूफ करना है भाई अपने को, कॉट के लिए। सेकंड किसको प्रूफ करना है आपको, कॉट एक्स के लिए। तो उसका क्या था भाई लॉग ऑफ साइन एक्स, और यहां माइनस और प्लस। ठीक है, तो देखिए i इक्वल टू, यहां माइनस नहीं है, वो थोड़ा मैं उल्टा लगा दिया। ठीक है, वापस करेक्शन कर ले, cot x dx, देन i इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो cos x अपॉन
साइन एक्स और ये dx, लेट कर लो किसको, साइन एक्स इक्वल टू टी। अब जो लेट किया उसको डिफरेंशिएट करो, साइन का कॉस और x का dx और t का dt। देन i इक्वल टू, ऊपर वाले को तो क्या लिख सकते हो आप, dt, और अपॉन में क्या आ गया t, तो इसको क्या लिखोगे log t और ये प्लस c। देन i इक्वल टू log t, क्या माना आपने, साइन x और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी। अब देखें थर्ड पार्ट अपना। थर्ड पार्ट था इंटीग्रेशन sec x dx का। ठीक है, तो अब यहां पर आता है भाई इस sec x dx को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखो दो तरीका, सिंपलेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने क्या किया, यहां पर sec x है, ऊपर मैंने sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और उसके डिवाइड में भी sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, जो ऊपर ब्रैकेट है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन ये है sec x प्लस tan x और यहाँ बाहर क्या आपके पास dx। अब मैंने क्या कहा, जो डिवाइड में आता है उसको आपको लेट करना है, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करते हैं। sec x का क्या होता है भाई, sec x tan x प्लस tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर x का dx और इक्वल टू में dt। देन i इक्वल टू, देखो ऊपर पूरा मिल गया dt और अपॉन में ये t। देन i इक्वल टू log t प्लस c, तो i कितना हो गया भाई log t, कितना है t क्या माना आपने sec x प्लस tan x और ये आपका प्लस का c। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बनाया था, तो देखो इसको ही सॉल्व करो मैं। i इक्वल टू log 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, i इक्वल टू log 1 प्लस sin x अपॉन cos x, देन i इक्वल टू log 1 को लिख रहा हूं sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, और अपॉन में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ऊपर तो देखो सिंपल सा ये बन जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। एक प्लस वाला इससे कट जाएगा, देन i इक्वल टू log ये sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ये बच गया, पीछे प्लस c है। देन i इक्वल टू log, देखो ऊपर नीचे cos का डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2 और ये प्लस का c। इसको देखो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, tan x बाई 2 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाई 4, 1 माइनस, यहाँ 1 नहीं है तब भी मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चेक कर लो, इसको पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रखोगे तो वापस यही बनना है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, देखो log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और ये प्लस का c। ये हो गया ना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा था, थर्ड वाला जो सेक को अपन ने प्रूव किया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर देखिए अपन नेक्स्ट फोर्थ अपने को प्रूफ करना है कोसेक के लिए। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए भी करो, इसको भी इसी तरीके से कोसेक्स है,
cos x प्लस cot x से गुण मल्टीप्लाई, cos x प्लस cot x से डिवाइड। अब ये आसान, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। i इक्वल टू cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, यह आपका dx और अपॉन में cosec x प्लस cot x। लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। cosec का क्या होता है? माइनस cosec x cot x, ठीक है, और इसका क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, ये dx इक्वल टू dt। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो cosec x cot x cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस का dt। तो ऊपर वाला देखो पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस dt अपॉन ये t। तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस का log t और प्लस c, देन i इक्वल टू माइनस log, और इसको क्या लेट किया अपन ने? cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो i इक्वल टू माइनस log, cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन साइन, देन i इक्वल टू माइनस log 1 प्लस cos x अपॉन में sin x, और ये प्लस का c। i इक्वल टू माइनस log 1 प्लस cos को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। sin x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और ये प्लस का c। 2 से 2 कट गया, एक cos से cos कट गया, देन i इक्वल टू माइनस log ऊपर क्या बच गया भाई? cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 प्लस c, देन i इक्वल टू माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं? cot x बाई 2 प्लस c। बाहर माइनस, अंदर जाकर क्या कर देगा इसको? इनवर्स। तो 1 अपॉन cot x बाई 2 प्लस c, और 1 अपॉन cot क्या होता है भाई? tan x बाई 2 और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपके पास चौथा भी हो गया। तो कितनी बार आपको ये खुद ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, तो आपको ये प्रूफ करने होंगे, और कभी कभी ये बीच के क्वेश्चन के बीच में अगर आ गए तो आपको इन सब के डायरेक्ट आंसरिंग याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप इन 4 को नोट करें ढंग से, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ऑफ log x और अपॉन में है x, और ये आपका dx। तो आपको देखना है उस चीज को लेट करना है जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है। cos के साथ log x होना, तो आपका लेट यही होगा, log x इक्वल टू t। log का क्या होता है? 1 अपॉन x, और x का dx, और इक्वल टू ये dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो dx अपॉन x को क्या लिख दोगे? dt। ये cos और log को आपने क्या लिखा था? log x को t। तो cos का क्या हो गया भाई? sin t, और ये पीछे प्लस c, i इक्वल टू साइन, और t की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये आपका log x और ये आपका c। ये आपका सिंपल सा आंसर हो। सेकेंड क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx। अब देखो e की पावर x होता है, पर e की पावर साइन इनवर्स x है, तो आपको लेट ही यही करना है, साइन इनवर्स x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx, और ये इक्वल टू में dt। पुट कर दे अपन i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t, इसको t माना तो e की पावर t, और ये जो चीज है dx अपॉन, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे अपन? dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? e की पावर t का e की पावर t ही होता है, देन i इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x और प्लस का c। t की जगह क्या पुट कर देंगे? साइन इनवर्स x प्लस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और ये dx। तो साइन x होना चाहिए पर क्या है रूट एक्स, तो लेट क्या कर लेंगे भाई रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां पर डिवाइड में 2 नहीं है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt यहां पुट कर देते हैं। देखो i इक्वल टू dx अपॉन इस चीज को तो क्या लिख देंगे भाई 2 dt और ये क्या हो जाएगा आपका साइन t। तो देखो 2 बाहर इंटीग्रेशन साइन t dt, देन i इक्वल टू 2 साइन का क्या होता है माइनस का कॉस और ये प्लस का c, देन i इक्वल टू -2 कॉस और t कितना था आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स और ये प्लस का पीछे c। फोर्थ क्वेश्चन I इक्वल टू इंटीग्रेशन इट इज 1 cos स्क्वायर 5x प्लस 2 और dx। ठीक है, इसको पहले सिंपल कर देते हैं और ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर 5x प्लस 2 और ये आपका dx होगा। अब यहां पर ध्यान दे आपके पास sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए था पर ये लिखा हुआ, तो इसी चीज को अपन क्या मान लेंगे t। 5x का क्या होता है 5, 2 का क्या होता है 0 और x का dx इक्वल टू dt, तो 5 dx इक्वल टू dt। पर यहाँ पर dx के मल्टीपल में कहीं 5 नहीं है तो dx इक्वल टू dt अपॉन 5। इसको क्या लिख देंगे sec स्क्वायर t और ये आपका dt अपॉन 5। देन i इक्वल टू 1/5 sec स्क्वायर t और ये आपका dt। देन i इक्वल टू 1/5 sec स्क्वायर का क्या होता है tan t और ये प्लस c, अब t किसको माना था वो अपन पुट कर देते हैं भाई, तो 1/5 tan 5x प्लस 2 और ये प्लस का c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास dx। तो आपको वो लेट करना है जो कॉम्प्लेक्स है, तो लेट क्या कर लोगे भाई x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करते हैं x का 1 प्लस फिर अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट सॉल्व हो गया फिर 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और ये यहां पर dx और इक्वल टू में dt। देन 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इक्वल टू में ये dt। 2 से 2 कट गया तो यहां पर आपके पास एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये आपका dx इक्वल टू dt। अब ध्यान दे ये तो आपने t मान चुके हो, यहाँ पे अपॉन में सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, तो इसको उधर भेजेंगे तो उससे पहले इस चीज को आप t लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी कि dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन t। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान दे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको तो क्या लिखोगे log t। ठीक है, फिर dx अपॉन इस x को क्या लिखोगे dt अपॉन t, तो I इक्वल टू log। ठीक है, अब देखो ये बना, अब अभी भी क्या है ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है किसके डिवाइड में t आ रहा है, तो आपको फिर ये जो log t दिख रहा है या तो देखो एक स्टैंडर्ड अभी फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, यहां पर फिर आपको log t को क्या मान लो u मान लो, तो 1/t log t इक्वल टू du। तो I इक्वल टू इसको तो आपने क्या ले लिया u, dt अपॉन t को आप क्या लिख दोगे du, तो इसका क्या आ जाएगा भाई u स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस का c, तो I इक्वल टू 1/2 u को क्या लिखोगे
log t का होल स्क्वायर और प्लस सी, और t की वैल्यू ये पड़ी, तो I इक्वल टू 1/2 log, ये क्या है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और ये प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नोट करें इसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x और ये आपका dx एक मिनट। ठीक है, तो बस सिंपल सा sec x तो सिंपल है, और ये log x होना चाहिए पर ये, तो इसको ही अपन क्या कर लेंगे, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। sec का क्या होता है भाई, sec x tan x, tan का sec स्क्वायर x, ये dx और इक्वल टू में dt, कॉमन क्या आ रहा है, sec कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा tan x प्लस sec x, ये dx और ये dt, इतने इतने को वापस क्या लिख सकते हैं, t, तो sec x और ये t, ये dx इक्वल टू dt, तो sec x dx इक्वल टू dt अपॉन t। तो अब देखो बदलते हैं भाई, sec x dx को क्या लिखेंगे, dt अपॉन t, और ये log, और इसको क्या लिखोगे t, ये log t। अभी इस चीज को सॉल्व किया था आपने, क्या करोगे वापस, log t इक्वल टू u, तो 1 अपॉन t dt इक्वल टू du, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या माना है u और ये du, तो I इक्वल टू कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, देन I इक्वल टू 1 अपॉन 2 log t और ये होल स्क्वायर और प्लस सी, देन I इक्वल टू 1 अपॉन 2 log, और t की वैल्यू क्या है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और ये प्लस का c। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आते हैं 7th पार्ट पे। ठीक है, 7th पार्ट है आपके पास I इक्वल टू I इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan x, 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, ये स्टार लगा दो डबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको सिंपल करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, तो I इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये dx। अब यहां पर ध्यान रखना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ये। मैंने क्या किया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, और इसके अपॉन में है cos x प्लस साइन x और ये dx। देखो वापस साइन से साइन कट जाएगा और cos 2 है, 2 cos मिलेगा, डिवाइड हो रहा है देखो दोनों में, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ये यहां डिवाइड होगा तो 1, ये यहां डिवाइड होगा तो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये आपका dx। अलग अलग कर देते हैं, I इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये dx। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t ले लो, cos का
माइनस साइन एक्स और इसका कॉस एक्स, ये dx और इक्वल टू में dt। तो देखो I इक्वल टू 1/2, इसका क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन टी। ऊपर वाला देखो ये dt, नीचे वाले को t। I इक्वल टू एक्स अपॉन टू माइनस 1/2, ये आपका log t और पीछे c। देन I इक्वल टू एक्स अपॉन टू माइनस 1/2 और log t क्या है आपके पास cos x प्लस साइन एक्स और पीछे ये c। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस कॉस 2x और ये dx। तो आपको बता चुके हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स। I इक्वल टू 1/√2 cos x dx। I इक्वल टू 1/√2 बार ये sec x और ये dx। देन I इक्वल टू 1/√2 sec का क्या होता है log sec x प्लस tan x और पीछे प्लस का c। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं अपन 9। I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x रूट के अंदर है sec x प्लस 1 और ये dx। तो देखो स्टार मार्क कर रहा हूं इस पे भी। I इक्वल टू, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/cos x प्लस 1 और ये dx। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x अपॉन cos x dx। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, अब देखो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन √2 cos x बाई 2 और अंडर रूट में 1 माइनस √2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर और ये dx। इसको आपने इस तरीके से लिख दिया, तो मैं इसी को ऐड कर लूंगा। कॉम्प्लिकेट कौन है वही, √2 साइन x बाई 2 इक्वल टू t। ढंग से करना, √2 साइन का cos x बाई 2 फिर x बाई 2 का 1/2 फिर ये dx और इक्वल टू dt। तो आपको तो यही चाहिए cos x बाई 2 dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 dt। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो देखो ऊपर वाले √2 cos dx को तो अपन क्या लिख देंगे 2 dt और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस और इसको आपने t स्क्वायर माना था। तो I इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। x वाला होता है तो क्या होता है साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स t और ये प्लस का c। देन I इक्वल टू 2 साइन इनवर्स और t आपने क्या माना था √2 साइन x बाई 2 और ये आपका प्लस का c। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x cos 4x dx। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ऐसा आते ही सीधी फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 cos 3x, तो I इक्वल टू 1/2
2 साइन ए, सो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 7x प्लस cos x और ये dx। ये माइनस का x आएगा पर cos के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो I इक्वल टू 1/2 cos का क्या होता है? sin x अपॉन में 7 प्लस इसका क्या होगा? sin x और x का 1, ये प्लस का c, तो इसको क्या लिख देंगे? I इक्वल टू 1/2 साइन 7x अपॉन 7 प्लस साइन x और ये प्लस का c। ठीक है, तो इसको नोट करें। फिर देखो 11, ठीक है, 11 आपके पास है I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें देखा दो बताओ, अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिखता तो हमेशा क्या अप्लाई करना वो ध्यान दें। इसको हमेशा आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx। देन I इक्वल टू 1/2 बाहर आपका 1 माइनस कॉस 2x और ये आपका dx। देन I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का x माइनस कॉस का साइन 2x और अपॉन में ये 2 और ये प्लस का c। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास cos आ जाता है, cos स्क्वायर x dx, तो cos वाले को यही चीज प्लस में लिखा जाता है, cos 2x अपॉन 2 और ये आपका dx। देन I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx, तो I इक्वल टू 1/2 1 का x प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन 2x अपॉन 2 और ये प्लस का c। ठीक है, तो ये आपके पास दो क्वेश्चन थे, नोट करें इसको। देखिए नेक्स्ट 13। अब इसी तरीके से अगर आपके पास साइन की पावर 3x dx आ जाता, ठीक है, तो क्या करते? देखो I इक्वल, अब यहां से इसका फॉर्मूला कहां से निकाला जाता है? यहां से साइन 3x क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। इसको इधर ले उसको उधर भेज दो, तो 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो आपके पास साइन क्यूब x कितना हो गया? 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो इस क्यूब की जगह आपको ये पुट कर देना है, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x और ये dx। देन I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन करते हैं 3 साइन का होगा माइनस का cos x, फिर ये माइनस साइन का होगा माइनस का cos ये 3x और अपॉन में आ जाएगा 3 और प्लस का c। सिंप्लीफाई लिख दे बस, 1/4 माइनस का 3 cos x, ये प्लस का 1/3 cos 3x और प्लस का c। ठीक है, इसी तरीके से 14, अगर आपके पास ये आ जाता cos क्यूब x, तो कोई दिक्कत नहीं, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको बस इधर ले आओ, तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x। तो आपका cos क्यूब x कितना हो जाएगा? 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। यहाँ पुट कर दो भाई, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 3 cos x प्लस cos 3x और ये आपका dx। देन I इक्वल टू 1/4 एज इट इज 3 cos का sin x cos का sin 3x और अपॉन में ये 3 और पीछे लगा दो प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा, नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन,
अगर आपके पास आई आ जाता है ऐसा साइन की पावर 4x dx, तो इसको आप ऐसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अंदर जो साइन स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर और ये dx। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये तो डिवाइड वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये dx। यहां पर देखो वापस स्क्वायर बन गया, तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये तो एज इट इज, इसको आप वापस क्या लिख दोगे, इसको आप वापस cos 2x को क्या लिखोगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, और ये क्लोज और ये आपका dx। cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो यहाँ पर 2x है तो क्या मिलेगा 4x। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 4x और ये आपके पास dx। i इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 और 1 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास 3 अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x और ये 1 अपॉन 2 cos 4x और ये आपका dx। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 4 3 अपॉन 2x माइनस 2 cos का क्या होगा साइन 2x और अपॉन में 2, ये 1 अपॉन 2 साइन का cos का साइन 4x और अपॉन में 4 और प्लस का c। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 4 3 अपॉन 2x माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन 8 और ये प्लस का c। तो इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इनके सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।